नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे द पंडित के द्वारा कराया गया लाइव मॉक 16, जिसको आप 21 से 22 जून तक दे सकते थे। बहुत ही अच्छा पेपर आया था, एकदम सरप्राइजिंग मॉक दिया था इन लोगों ने। डिफ़िकल्ट था और अगर ऐसी प्रिपरेशन भी स्टूडेंट की होनी चाहिए। अगर बाय चांस ऐसे पेपर क्वेश्चंस आ जाएँ पेपर के अंदर, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, और आपकी तैयारी इस लेवल की ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे इतना कंपटीशन और जो है सिलेक्शन का चांसेस इतने कम हैं, क्योंकि एक सीट पे काफ़ी लोग जो है फाइट कर रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो इस लेवल तक तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मैथ्स का सोल्यूशन। हम बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, एकदम अच्छे और इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और एकदम बेस्ट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, जिसको आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़िए हमारे साथ। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ हो वो भी डल जाती है, और करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे रेगुलर मिलते रहते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्षय और लक्ष्य ट्रैवल करते हैं पी से क्यू की तरफ। ठीक है, और इनका डिस्टेंस दे दिया 195 किलोमीटर। जहाँ पे पी की स्पीड है, अक्षय की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर और लक्ष्य की है 15। अक्षय जो है क्यू पे फर्स्ट पहले पहुंच जाता है एंड पे, और वो फिर रिटर्न करता है, और रिटर्न करने के बाद जो है वो लक्ष्य को आर पॉइंट पे मिलता है। तो हमें पी आर का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, ये मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस है, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ठीक है, ये हो गया अक्षय जो यहाँ से चलता है, जिसकी स्पीड दे रखी है आपको 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये हो गया लक्ष्य, वो भी यहाँ से चलता है, इसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अक्षय यहाँ पे पहुँचने के बाद वो यहाँ कहीं आता है, जिसको हम कहते हैं आर पॉइंट। ये इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मीट करता है किस पे, ए और अक्षय और लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य लेकिन यहाँ से आता है, अक्षय यहाँ से आता है। तो देखिए, इसको मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा। दो तरीके से, आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीका जो है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे वो दोनों ही तरीके से करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखें कि अगर आप इधर देखें कि जब अक्षय यहाँ से चलना शुरू किया, यानी कि अक्षय यहाँ से क्यू पे आया, क्यू पे आने के बाद जो वो आर पे आया, मान लेते हैं ये टी टाइम है। ठीक है, इस टी टाइम में, और इतने ही टाइम में जो है, इतने ही टाइम में लक्ष्य जो है यहाँ से यहाँ गया टी टाइम में। ठीक है, लक्ष्य, तो यानी कि जो टाइम लगा है दोनों का वो बराबर लगा है। तो जब टाइम दोनों का बराबर लगा है, टी हमारा जो है कांस्टेंट मान लेते हैं, दोनों का अगर सेम टाइम है, तो जो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया है, यहाँ पे अगर आप मान लें कि ये x किलोमीटर है ना, तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया है, किसके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, अक्षय के द्वारा। वो किया गया है 195 प्लस एक्स अपॉन, अगर हम देखते हैं इसकी स्पीड दे रखी है 24। ये बराबर कर देते हैं क्योंकि दोनों को सेम टाइम लग रहा है। अब जो लक्ष्य के द्वारा टाइम की लिया गया होगा वो लिया है 195 माइनस एक्स अपॉन 15। ठीक है, अब आप यहाँ से 3 से ये 8 बारी में कर लीजिए, 3 से ये 5 बारी में कर लीजिए। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 13x। ठीक है, और 13x के बाद हो जाएगा 3 टाइम्स 195। ठीक है, यहाँ से 13 से आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, एक बारी में, और 5 बारी में 65 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45। और हमसे पूछा गया पी आर, यानी कि हमसे ये लेंथ पूछी गई है। तो ये लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 195 में से माइनस कर दीजिए 45 को, तो ये आपका आ जाता है आपका 150 किलोमीटर। ठीक है, ये 150 किलोमीटर हो गया। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि t जो है कांस्टेंट है। ठीक है, t यानी कि टाइम जो है दोनों में सेम लगता है, तो जो डिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, स्पीड के। तो यानी कि जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो है, जो इनका डिस्टेंस का रेशियो किसका, अक्षय और लक्ष्य का। तो देखिए, अक्षय कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सॉरी, अक्षय और लक्ष्य हो गया ना,
तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो इनका स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि जो स्पीड का रेशियो है इनका वो क्या है, स्पीड का रेशियो अक्षय का है 24 की स्पीड से चल रहा है और लक्ष्य 15 की स्पीड से। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 8:5 आ जाएगा। आ गया 8:5। अब आप देखिए इसको हम डिस्टेंस का रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड जो है अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो अक्षय ने डिस्टेंस चला है वो 8 यूनिट चला है, ठीक है, अक्षय ने कितना चला है 8 यूनिट, और जो लक्ष्य चला है वो 5 यूनिट। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला ये तो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये और ये तो सिर्फ 5 यूनिट है, और यहाँ पे जो ये जाने का प्लस आने का ये कितना है 3 यूनिट टोटल, है ना, कितना है ये 3 यूनिट टोटल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1.5 यूनिट जाना और 1.5 यूनिट आना, ये हो गया ना। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें कि 5 यूनिट ये और कितना हो गया हमारा, ये 5 यूनिट और ये 1.5 यूनिट, यानी कि ये 5 यूनिट और इसका 1.5 यूनिट, यानी कि 6.5 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है 195 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अगर हमें और निकालना क्या है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल लीजिए 195 को यहाँ पे 6.5 गुणा 5 कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ से काटेंगे तो ये जाएगा 10 बारी में चला गया, ये कितनी बारी में चला जाएगा 13 बारी में, ये कितनी बारी में चला जाएगा यहाँ से 13 से आपका ये हो गया 1 बारी में और 5 बारी में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150, यहाँ पे आ गया 150 किलोमीटर। तो आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। और टाइम देखें आप लगभग उतना ही टाइम लगा है। तो ये नहीं है कि कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में कई बार होता है कि मेंटालिटी बन जाती है कि एक्स को हमें लेना ही नहीं है ना, एक्स लेने में घबराना है, तो हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप जो है इसमें कोई सा भी एक्स लेके भी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो है दे रखा है हमको कितना 72√3, और इसकी हाइट दे रखी है हमको, ठीक है। और बेस जो है प्रिज्म का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि दोनों बेसिस का नीचे ऊपर का सरफेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, यही होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना दे रखा है 72√3, बराबर हो जाएगा आपका कितना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनके सरफेस एरिया कितना हो जाता है 2 है ऊपर नीचे √3/4a², ठीक है। प्लस कर लेते हैं, वो यहाँ पे हम प्लस करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें कि बेस पेरीमीटर हो जाता है 3a इंटू हाइट की बात की जाएगी 4, जो कि आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है। 2 से ये 2 बारी में चला गया। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है एलसीएम वगैरह लेके, हम सीधा 1-2 स्टेप आगे स्किप करते हैं। तो जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3, ठीक है, a² प्लस हो जाएगा आपका 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 से हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जब आपका ये साइड इस साइड आएगी तो ये कितना हो जाएगा आपका 144√3 बराबर हो गया 0। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लास्ट में करेंगे, है ना, एग्जाम में, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है टाइम लगे, आपको नहीं पता। तो यहाँ पे चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, हम तो यहीं कर लेंगे। और देखिए जब इसको इंटू कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और 12 13 हो गया, और कितना हो जाएगा आपका 3 4 12 13 3 0 4 4 432 हो गया ना आपका। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 बार अगर आप काटते हैं तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा आपका 4 बारी, और फिर 4 बारी में आपका 27 हो गया, फिर 3 बारी में 9 हो गया। तो अगर आप देखें 27 नहीं 36 और 12, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका 36a माइनस 12a कर लीजिए माइनस 144√3 बराबर 0 हो गया आपका, a² √3 प्लस हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ a√3 ले लेता हूँ तो ये मेरा a प्लस कितना हो जाएगा आपका, अंदर हो जाएगा आपका 36 है ना, ये आपका √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करा 12 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 12√3 बराबर 0। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला एक कॉमन रूट आएगा और एक इनका आएगा कॉमन रूट, यानी a√3 माइनस 12 का, तो ये वाला तो होगा नहीं, हम इसको लेंगे नहीं, सीधा यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या 12/√3 है ना, ये हो जाएगा a माइनस
ए रूट 3 माइनस 12, ये इक्वल टू किसके, जब जीरो करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, तो इसको आप रैशनलाइज कर लेंगे तो देखिए 3 से कितनी बारी में चला गया, 4 बारी में, तो यानी कि साइड जो आ जाएगा हमारा 4√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया तो वॉल्यूम आप निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका बेस एरिया √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16 × 3 और इंटू आपका हो गया हाइट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, 16 × 48, तो यानी कि 48√3 इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, जो कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया आपको PQR। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये P, ये हो गया Q और ये हो गया R। यहाँ आप देखिए कहता है कि PQ जो है ये <7 सेंटीमीटर है, QR जो है आपको 14 और ये आइसोसेलेस दे रखा है। तो देखिए जब एक लेंथ आपको 14 दे दी है और आइसोसेलेस है तो ये बराबर होगा, जाहिर सी बात है, ये 14 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखिए कौन सी वाली सही होगी कि PR बराबर QR, है ना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि A1 A2 आर टू रेगुलर पॉलीगन्स जहाँ पे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ A1 इज इतना दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ A1 की बात करता हूँ, है ना, A1 की, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री, ये आपको कितना दे रखा है, 720। ठीक है, अब यहाँ पे 1 वाला पॉलीगन है तो मैं यहाँ 1 डाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 4 बारी में, तो n1 कितना आ गया आपका 6। तो नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन A1 में क्या हो जाएगा 6। वहीं पे कहता है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 एक्सीड्स ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2, इंटीरियर एंगल ऑफ A2 की बात करते हैं हम, तो ये हो गया आपका 180/n2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री बटे n2 कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे A2 पॉलीगन की बात कर रहे हैं। ये आ गया आपका 108 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 कॉमन ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 180 आपका इधर आ गया, और अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n2। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से 1 बारी में 8 से 48 हो जाएगा, 6 से 3 बारी में 6 तिया और 6 पंजे 3/5 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n2 - 4, यहाँ हो जाएगा n2 = 3/5। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 5n2 3n2, तो ये कट गया तो 2n2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20 और 2 से यहाँ से कट गया 10। तो यानी कि n2 की जो यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड पॉलीगन A2 पॉलीगन है वो कितनी हो गई, 10। अब कहता है कि दी सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ A1 एंड A2, यानी कि ये 6 + 10 का सम, तो यानी कितना हो गया 16, जो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। ठीक है, फॉर्मूले का इसमें खेलता, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए पॉलीगन के जितने भी हैं। अब यहाँ देखिए 7 डिजिट है जो कहता है कि डिविजिबल है किससे, 33 से। ठीक है, ABC एक प्राइम नंबर दे दिया है और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है इनसे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 2A 6B 7C। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर मैं देखूँ, 3 से अगर मैं डिविजिबिलिटी का देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 6 कट गया, 7 से 2 9 कट गया, 5 कट गया, फिर A + B + C। ठीक है, तो अब ये जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से, ये कंडीशन 1 है। अब आप यहाँ पे 11 के लिए देखते हैं हम कि 11 से डिविजिबिलिटी का, तो देखिए इसको ऑड डिजिट के पहले सारे ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 5 + A + B + C, और माइनस करना है यहाँ से 2 + 6 8, और 8 और 7 कितना हो गया 15। तो यानी कि A + B + C - 10, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 11 से। तो आप देखिए A + B + C को, इसको मैं 10 लिख दूं, है ना, ताकि ये क्या हो जाए, ये 0 के बराबर हो जाए और ये 10 से इजीली कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ABC जो है प्राइम नंबर है और इसको मैक्सिमम करना है ना, किसको मैक्सिमम करना है, 2A + 3B + C, ये आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे, और ABC का सम अगर मुझे 10 करना है तो यहाँ पे प्राइम नंबर मैं क्या क्या ले सकता हूँ, तो देखिए प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो 7 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, लेकिन 7 से ना 7 से फिर आपको जो है 2 ऐड करना पड़ेगा, 7 2 9 और 1 10, तो यानी एक कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 7 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे आप सीधा अगर देखें तो 2
5 और 3, यानी कि 5 3 8 2 10, ये एकमात्र ऐसा पेयर बन रहा है जो कि प्राइम भी है और ये 10 भी बना रहे। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसको मैक्सिमम करना है। इसको मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ 3 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले तो इसको बड़ा कीजिए, तो यानी b की जगह मैं 5 रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको बड़ा कीजिए, है ना, 2 पे मैं क्या करता हूँ, मैं 3 रख देता हूँ, है ना, यानी a को मैं ये मान लेता हूँ, b को 5 मान लेता हूँ, c को 2 मान लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये कितना हो गया 2, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें अब ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो इसका सम हो गया 23, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि x एक लीस्ट नंबर है 56,000 और 60,000 के बीच में जो इनसे डिविजिबल है और 23 रिमाइंडर जो है छोड़ता है वो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 8 बारी में गया, ये 9 बारी में, ये 10 बारी में, 11 बारी में, ये हो जाएगा ना, और 2 से 4 बारी में, 2 से 5 बारी में, तो ये 2 हो गया। और अगर आप देखते हैं ये कितना हो जाएगा 99 20, है ना, और ये 10 हो गया, 10 18 हो गया, 18 और एक ये 19 हो गया, 19800। तो देखिए इनका एलसीएम जो आया ये आया है ना 19,800। अब इसको ले जाना है आपको किस में, सीधा सीधा 56,000 के इसमें। तो अगर आप देखते हैं 19 को 4 बारी में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 76, 60 से भी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको मैं 3 बारी में अगर करता हूँ तो 3 से इंटू करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 27 28 29 2। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा 59,400। इसका मतलब ये है कि ये 56,000 से बड़ा है, 60 से नीचे है, और लीस्ट जो है हमारा सबसे लीस्ट यही है। अब इसमें हमें 23 रिमाइंडर बचाना है। 23 रिमाइंडर बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा प्लस कर देता हूँ 23, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। तो देखिए 5 4 9 9 18, 18 और 2 20 और 3 23। तो इसका आंसर भी क्या है 23, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है ना। डिजिटल सम पूछा गया था हमसे एक्स का, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी और एक औरत किसी काम को आधे टाइम में ख़त्म कर लेते हैं जितना टाइम बॉय एक औरत और एक लड़के को लगता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैन प्लस वुमेन, और इनका निकाल लें क्या, वुमेन प्लस बॉय। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, कहते हैं कि ये आधे टाइम में कवर करते हैं, तो अगर ये 2 दिन ले रहे हैं तो ये 1 ही दिन लेंगे। ठीक है, और इनकी अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो इसका मतलब ये लोग दुगनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, उल्टा हो जाता है। अब कहता है कि बॉय कैन फिनिश अ वर्क अलोन इन 25 डेज। ठीक है, और बॉय जो है 25 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर लेता है। वहीं कहता है कि 2 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इट इन 37.5 डेज। ठीक है, तो अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं बॉय जो है किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, वहीं पे अगर मैं बात करूं जो एक औरत है, 2 औरत हैं वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रही हैं 37.5 डेज के अंदर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 10 हो जाएगा, 2 से ये 5 बारी में गया, 5 से ये आपका कितनी बारी में चला जाएगा 7 बारी में, और 5 बारी में 25 से ये 3 बारी में। तो बॉय और जो वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो हुआ 3:1 हो गया। ठीक है, बॉय और वुमेन का। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि बॉय की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है 3, बॉय और वुमेन की, और यहाँ है 1, तो ये कितनी हो गई टोटल 4 हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखें बॉय और वुमेन की एफिशिएंसी है 1, तो इसको भी 4 कर लेते हैं, तो ये हो गया 8:4। ठीक है, बिल्कुल बराबर हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या कि इन हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश्ड बाय 5 मैन। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, बॉय देखिए 25 दिन में कर रहा है और बॉय की एफिशिएंसी है 3, तो 3 गुना 25 ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और कराना किससे हमको 5 आदमियों से, 5 इंटू मैन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें बॉय की एफिशिएंसी है 3, बॉय की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1, और मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7। ठीक है, 7 हो गई। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से ये कितनी बारी में गया 5 बारी में, तो ये 15/7 हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.14 डेज, यानी कि इतना दिन लगेगा किसको 5 आदमियों को काम कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका सही है।
ठीक है, देखिए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कभी भी आज तक एग्जाम में। इस तरीके से ये हमेशा प्रॉपर कट जाते हैं, या फिर बिल्कुल जो है आपका रेशियो जो होगा आपके एग्जाम में दिया होगा इस तरीके से, लेकिन आपको ऐसे पॉइंट के अंदर नहीं दिया हुआ है। थोड़ा अलग बनाया, अच्छा पेपर बनाया इस बार, सरप्राइजिंग था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये कहता है कि x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है आपको 0 दे दिया है, तो हमें x की पावर 6 और y की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए आप सिंपली आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है ना। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, फिर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 दे दिया है, तो यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 0, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी पे हमारा ये क्वेश्चन सेट किया गया था, जहाँ पे ए जो है आपका क्या है एक्स स्क्वायर, बी जो है आपका वाई स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना आपको, इस तरीके के क्वेश्चन पक्का जो है पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया। तो देखिए आप इसमें कैसे करेंगे, ये ना आइडेंटिटी, देखिए मेरे को तो ये सॉल्व करने से कुछ वो नहीं लगता, लेकिन जहाँ ये 2 आ जाता है ना, जहाँ पे ये सिमिलर चीज़ें आती हैं और यहाँ 2 आ जाता है, तो ये सिंपली जो मुझे लगता है वो जो अभी पहले क्वेश्चन किया था हमने, इसी क्वेश्चन पे ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मुझे आराम से देखने को लगते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो ये 0.35 बार बार लिखने से बढ़िया मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ऐसे लिख लेता हूँ। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऊपर ए स्क्वायर माइनस 1 और नीचे ए स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, कुछ गलत नहीं है। अब आप ऊपर देखें, ऊपर एक आइडेंटिटी लग गई है आराम से। कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई है ऊपर, है ना। कौन सी आइडेंटिटी लग गई है ऊपर हमारी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये हो गया हमारा, और ये ऊपर लग गई हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, और अगर मैं देखूं यहाँ पे नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे a जो है ए स्क्वायर है, तो इस ए क्यूब की आइडेंटिटी लगी है ना, तो ये हो गया। अब नीचे अगर मैं देखूं तो इसको, इस ए स्क्वायर माइनस 1 को मैं ए माइनस 1 प्लस ए प्लस 1 में तोड़ लिया है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई है, ये बन गई हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी और ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, एक सेकेंड इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, ये इस तरीके से, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, और यहाँ a क्यूब माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। अब आप यहाँ देखिए, इस a की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1, है ना, अपॉन नहीं, a क्यूब इंटू में, और नीचे हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस 1 और इधर हो जाएगा हमारा a प्लस 1। तो यहाँ a क्यूब माइनस 1 जो है ऊपर नीचे कट गया। ठीक है, a क्यूब ऊपर नीचे हमारा कट गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि इस a क्यूब प्लस 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 1 को लिख सकते हैं a प्लस 1, फिर a स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, a प्लस 1 हो गया, फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये यहाँ से कट गया, तो जो हमारा ये इक्वेशन रिड्यूस होके आई वो आई है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a। ठीक है, ये आई है हमारी a क्यूब है ना, तो यहाँ पे हमारा इधर एक आइडेंटिटी गलत लग गई, यहाँ माइनस आ जाएगा हमारा। ठीक है, और अब आप जो है यहाँ a की जगह हम वैल्यू रख देते हैं आराम से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर की मैं बात करता हूँ, तो a स्क्वायर क्या है हमारा, 0.35 का स्क्वायर
प्लस कर लेते हैं हम अपना 1 माइनस 0.35, ठीक है। तो 0.35 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 0.1225 प्लस 1 माइनस 0.35, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 हो जाएगा, है ना। इसको जब हटाएंगे और 0.35 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 5 12 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका कितना 10 में से 3 गया 7, तो 77 25 0.7725, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कॉट 40 डिग्री की वैल्यू हमको थीटा दे रही है, ठीक है, और हमसे ये पूछी जा रही है। इसको समझाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हम पढ़ते हैं। देखिए ये एक सर्कल होता है, ठीक है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, और ये पाई हो गया, ये हमारा 3π/2 हो गया, और यहाँ पे आते आते हम 2π पे हो जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और क्लॉकवाइज में हम हमेशा नेगेटिव करते हैं। यानी कि जब भी थीटा जब हम प्लस कर रहे होते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं, उल्टा चलता है इसमें, और जब हम माइनस करते हैं थीटा तो हम क्या जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे फंक्शन जो हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे कॉस और सेक वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ऑल साइन टेन कॉस, ये इसका याद करने का तरीका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि इस 320 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 320 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2π माइनस 40 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना। 360 में से 40 जाएगा, 320 ही आएगा। अब आप यहाँ देखिए 310 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 310 डिग्री को लिख सकता हूँ कि 3π/2 प्लस 40 डिग्री, है ना, ये आराम से लिख सकता हूँ। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री में, 270 डिग्री में जब आप 40 को ऐड करेंगे तो आपका 310 डिग्री आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये कॉट को 320 को मैं क्या लिख रहा हूँ 2π माइनस 40 डिग्री, ठीक है, और इधर मैं कॉट को क्या लिख रहा हूँ 3π/2 प्लस 40 डिग्री प्लस 1, ये हो गया अपॉन में इसी तरीके से लिख रहा हूँ कॉट 3π/2 प्लस 40 डिग्री, और आ जाएगा माइनस कॉट 2π माइनस 40 डिग्री, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा समझिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 2π माइनस हो रहा है, 2π यानी कि ये रहा 2π, और 2π से जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस सेक को छोड़ के सब नेगेटिव है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस। अच्छा एक चीज़ और कि जब हमारा ये पाई को, जो हम पाई का इंटीजर मल्टीपल देखते हैं जैसे 1 2 3 है ना 4 इस तरीके से, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। जब इसके हम जैसे फ्रैक्शनल देख लेते हैं जैसे π/2 3π/2 है ना इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका चेंज हो जाता है, अपोजिट आ जाता है। तो यहाँ 2π है तो यहाँ कॉट का कॉट रहेगा, तो 2π और माइनस आ गया क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉट का फंक्शन क्या चेंज हो जाता है 10 में, ठीक है। कॉट का फंक्शन किस में हो गया 10 में चेंज हो गया, और 3π/2 प्लस हो रहा है। अब 3π/2 ये रहा 3π/2 प्लस, यानी कि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो भी चौथे डायरेक्शन हम जो है चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, वहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव साइन इधर से आ गया, और इधर प्लस है हमारा, नीचे कर लेते हैं। अब आप सिंपली जो है सेम वही करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -10 40 डिग्री, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है कॉट 40 डिग्री। अब इनकी आप वैल्यू रख लीजिए, देखिए कॉट 40 डिग्री थीटा था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना थीटा इंटू 1/θ प्लस 1 अपॉन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका कितना, इसको मैं लिखूंगा कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा लिख लेता हूँ माइनस ये 1/θ ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये थीटा से थीटा कट गया, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा θ² -1 एलसीएम लेने पे, ठीक है, और थीटा ऊपर चला जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 2θ अपॉन θ² -1। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है।
इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा समझाने में टाइम लगा है। ये समझा इसलिए दिया कि आपको रिवीजन हो जाएगी, याद हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया। बाकी आपने कैसे किया इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक टावर है जो कि एक प्लेन पे खड़ा है और सर्टेन एंगल सबटेंड करता है 240 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो देखिए ये एक ये हो गया, ये टावर है, ठीक है। 240 मीटर इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी है। तो ये हो गया आपका 240 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड द टावर। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हम 150 मीटर आगे बढ़ गए, तो कहता है कि इस टावर इज फाउंड टू सबटेंड ट्वाइस द बिफोर, यानी कि ये जो एंगल थीटा था अब आ जाएगा आपका 2 थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे कहता है कि फिर हाइट निकालनी है हमको, ये हाइट निकालनी है। तो आप देखें कि ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा कब बनता है, जब ये साइड और ये साइड बराबर हो, है ना। अब कैसे बराबर, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, तभी तो ये 2 थीटा बना। और जब ये थीटा है तो ये दोनों साइड बराबर हो गई आपकी, ठीक है, ये बात हो गई। अब आप यहाँ पे देखें कि जब ये बराबर हो गई तो जो ये लेंथ हो गई ये भी आपकी 150 हो गई, है ना। ये लेंथ 150 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई आपकी 90 हो गई, क्योंकि ये 240 है ना। अब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाली आराम से आ जाएगी। तो पाइथागोरस आप लगाते हैं तो क्या हो जाता है आपका 150 का स्क्वायर बराबर 90 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, है ना। तो 150 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, है ना। अगर आप माइनस करेंगे तो, है ना, मैं इसको सीधा ही ऐसे निकाल लेता हूँ, इसको मैं सीधा ऐसे निकाल देता हूँ, माइनस ये हो गया, ये हाइट हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 60 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा आपका 280 हो गया, है ना। 240 हो गया। तो अगर आप देखिए यहाँ से 10 बाहर आ गया, और 6 चौक 24 6 हो गया, ये 2 हो गया, तो 6 दूनी 12, और ये 120 मीटर। जब स्क्वायर रूट से आप इसको बाहर निकालेंगे तो 120 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सही है बी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप जो है किसी खाली टैंक को, है ना, 18 घंटे के अंदर भरती है, ठीक है। और वहीं पे पाइप बी जो है खाली कर देती है उस टैंक को 30 में। तो देखिए पाइप ए भर रही है 18 घंटे में, पाइप बी खाली कर रही है 30 घंटे में, ठीक है। पाइप ए इज टर्न्ड ऑन, अच्छा ठीक है, इसका हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं, एलसीएम लेके 18 30 का एलसीएम 90 यूनिट होता है, ठीक है। ये 5 बारी में चला जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 बारी में, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 बारी में। तो ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। कहता है पाइप ए इज टर्न्ड ऑन फॉर एन आवर एंड देन टर्न्ड ऑफ। नाउ पाइप बी इज अलाउड टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम द सिस्टम फॉर एन आवर एंड देन टर्न्ड ऑफ, ठीक है। द पाइप वॉज अल्टरनेटली लेफ्ट फॉर, तो ठीक है, कह रहा है 1 घंटे पहले पाइप ए चलती है, 5 यूनिट का पानी भरता है, फिर बंद कर दी जाती है, अगले घंटे 3 यूनिट का पानी निकाल दिया जाता है, और इस तरीके से ये काम चलता रहता है। तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा टैंकी फुल होने में। तो आप यहाँ पे देखिए आराम से कि 2 घंटे के अंदर आपका पहले 5 यूनिट जा रहा है, फिर 3 यूनिट निकल जा रहा है, तो यानी कि आपका 2 ही यूनिट पानी टैंकी में जाता है, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले अगर मैं इसको 43 टाइम्स करता हूँ, 43 टाइम्स, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 86 आवर्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 86 यूनिट, ठीक है, 86 यूनिट हो गया आपका। तो अब देखिए 86 यूनिट जब आपका भरा, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब जो है 5 यूनिट का आपका ये टैंक जो है पानी भरेगा, लेकिन आपको भरवाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट। तो यहाँ पे अगर टाइम जो लगेगा वो लगेगा 4/5, क्योंकि 1 घंटे के अंदर वो 5 यूनिट पानी भर रहा है, लेकिन हमको भरवाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट। तो कितना टाइम लग जाएगा, 4/5 आवर। इसको हम जो है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना चला गया, 12 से चला गया, तो ये 86 आवर्स, और ये हो जाएगा आपका 48 मिनट, ठीक है। तो यानी कि 86 आवर्स 48 मिनट इसका टोटल टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल है जहाँ पे बी जो है ऑब्ट्यूज एंगल दे रखा है आपको, ये रहा इस तरीके से कुछ ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ये क्या है, बी है, ये ए बी सी हो गया। कहता है ए डी एक परपेंडिकुलर है सी बी पे जब प्रोड्यूस किया जाता है डी तक। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ आ गया, और इस तरीके से ये कुछ आपका एक
ये इस तरीके से कुछ आपकी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, सी बी इज प्रोड्यूस टू डी। ए बी 29 दे रखा है आपको, ये ए बी 29 दे दिया है, बी सी 19 दे दिया है, ठीक है, और बी डी आपको 21 दे दिया है। तो आपसे पूछता है ए सी की लेंथ, आपसे इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक पाइथागोरस जो है यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 20, 21, 29 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका लग गया। तो जब ये 20 हो गया है ना, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 2, 20, 30, 40 है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट ट्राइंगल जो बन रहा है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हाइपोटेनियस निकालनी है आपको, जहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, तो ये आ जाएगा आपका 2000। तो 2000 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 20√5, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दो कॉर्ड दे रखी है सर्कल की, इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर को एट राइट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉर्ड सेगमेंट दे दी है फर्स्ट कॉर्ड की। देखिए इसका मैं आपको फिगर बना के वैसे बता देता हूँ, लेकिन आपको इसको फॉर्मूले से याद रखना है, ठीक है। ये है आपका, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक सेंटर हो गया, यहाँ कॉर्ड सेगमेंट दे दी है, तो 4 और 5 की मान लेते हैं। ये 5 है, ये 4 है एक कॉर्ड में, और दूसरी कॉर्ड में कहता है 3 है, और ये √4 है, तो ये मान लेते हैं √14 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ठीक है। ये यहाँ परपेंडिकुलर पे जो है एक दूसरे को कट कर रही है दोनों कॉर्ड। अब आप यहाँ पे देखें, ये पूछता है कि इसकी डायमीटर क्या है। तो यहाँ से अगर आप एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये भी एक परपेंडिकुलर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, तो यहाँ से आपको जो है ये रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी होगी, लेकिन ये आपकी इसी फिगर से निकल जाएगी। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है स्टैंडर्ड, वो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो क्या होता है, जो डायमीटर का स्क्वायर होता है ना वो बराबर हो जाता है इन सेगमेंट के स्क्वायर के, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये सेगमेंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस √14 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बराबर। तो अब आप यहाँ देखें, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये डायमीटर आ गया, और इसको आधा कर देंगे तो हमारा क्या, हमारा वैसे भी डायमीटर निकालना है, हमें रेडियस नहीं निकालना, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आप 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, है ना। तो 10, 20, 30 हो गया, 30, 20, 50, 55, 60 और 64, तो यानी कि √64 हो गया। तो इसका √64 का रूट क्या होता है 8, तो यानी इसका आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कि आपको ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इसी फिगर से आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब ये यहाँ से परपेंडिकुलर गिरती है सेंटर से, तो कॉर्ड आधे आधे भाग में बढ़ जाती है ना। तो 5, 4, 9 हो गई, ये 4.5 हो गई, ये 0.5 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी निकालेंगे, और इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका √5 हो जाएगा, ये √5 है तो, ठीक है। और यहाँ से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस √14 का आधा हो जाएगा, उसमें से आप √14 में से आप इसको माइनस कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आपका जो है इधर की लेंथ आ जाएगी, और वैसे भी ये आपका 3 प्लस √14/2 ही होगा, ठीक है। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, आपकी जो है रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि y² माइनस 2xy जो है 48 दे दिया है, x माइनस वाई माइनस 8 दे रखा है। x जो है 0 से कम है और y जो है 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है वैल्यू अपने आप अज्यूम कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ कि x की वैल्यू -4 रख लूँ और y की वैल्यू मैं 4 रख लूँ। तो देखिए आप यहाँ पे ये -8 आ जाएगा आराम से, ठीक है। और जब आप यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे तो y² करेंगे 16 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 और 8 चौक 32 हो जाता है, 32 और 16 48 होता है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -4। ऑप्शन थर्ड इसका सही है ना। ये सीधा देख के पता चल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि बैंक ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट एट 5% पर एनम, है ना, कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अ कस्टमर डिपॉजिट 6400 ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो हमें बताना है कि एट दी एंड उसको कितना मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसने 1 जनवरी को 6400 रुपये जमा करे, ठीक है। अब आप देखिए ये 5% 1 साल का है, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, 6 मंथ का 2.5% हो जाता है। और हमको क्या निकालना है कि अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 6400 का 6 महीने के बाद 102.5%, ठीक है, 5% ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखें
कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो ये जो अमाउंट होगा प्लस उसने क्या करा 1 जुलाई को फिर से 6400 रुपये जमा कर दिए, तो इन सब पे मिला के क्या हो जाएगा, अब इस पे भी आपका कितना 102.5% का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें कि इसको हटाएंगे परसेंटेज के साइन को, तो यहाँ आ जाएगा 100, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा क्या आपका एक और 0। ठीक है, तो 2500 को करेंगे आप इसको, 25 से 41 बारी में चला जाएगा, 25 से ये 40 बारी में चला गया। ठीक है, और ये 1 से 1 चला गया, 4 से कितनी बारी में चला जाएगा आपका 4 से आपका ये कितनी बारी में चला गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 16 चौक 64 हो जाता है ना, तो 160 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 160 यहाँ से आ गया, और इसको जब आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 कम 16 64 65 हो गया, तो यहाँ आ गया 0 6 5 4 9 6 6 12, तो 1296 हो गया ये टोटल आपका अमाउंट। अब इसका आपको 1296 नहीं 12,960 हो गया। इस पर आपको क्या करना है, अब आपको ये 102.5% निकालना है, तो 102.5% आपने यहाँ पे निकाला था, तो कितना आ रहा था, ये आपका आ रहा था 41/40 का। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, 4 से काटेंगे 3 बारी में, 4 से 2 बारी में, 4 से ये आपका जो है 4 बारी में 16 हो गया। अब आपको गुणा करना है, तो मैं इसको पहले 4 से कर लेता हूँ, 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 12 हो गया। अब मैं इसको 1 से कर लेता हूँ, 324 4 6 2 8 हो जाएगा, ये 12 3, तो ये 13,284, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है 13,284। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव वाला है जो कि किसी 36 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में जाके आ जाता है 16 घंटे में। ठीक है, कितने 16 घंटे में। अब ये कहता है क्या कि वो 15 किलोमीटर स्ट्रीम के दिशा में जाता है और एट द सेम टाइम एज, अच्छा उसको उतना ही समय लगता है अगर वो 9 किलोमीटर उसके विपरीत आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 15 किलोमीटर वो जाता है किसके स्ट्रीम की दिशा में, तो ये हो गया x + y, ये बराबर कर देते हैं 9 किलोमीटर x - y के, क्योंकि अगेंस्ट में ये अप स्ट्रीम हो गया, ये जो है आपका डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, है ना अप स्ट्रीम। तो यहाँ से ये 5 बारी में गया, 3 से यहाँ 3 बारी में, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2x, है ना 2x बराबर हो जाएगा कितना आपके ये 8y के, तो यहाँ से x/y की जो वैल्यू आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा 4:1 का। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रीम बोट का और पानी का जो है जो स्पीड का रेशियो है वो 4:1 हो गया। अब आप यहाँ देखिए वो कहता है कि 36 किलोमीटर जाता है, यानी कि एक साइड तो वो डाउन स्ट्रीम होगा, एक साइड अप स्ट्रीम होगा, तो 4 और 1 5 हो जाता है, 5x मान लेते हैं, और दूसरी टाइम पे मान लेते हैं वो जो है अप स्ट्रीम है, तो ये 3x हो गया, बराबर हो जाता है कितना 16 घंटे उसको लगते हैं। ठीक है, यही हो गया ना। अब आप यहाँ से देखें कि जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 8 × 36/15x बराबर हो जाएगा आपका 16। तो देखिए 8 से ये 2 बारी में गया, 2 से ये आपका 18 बारी में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/15। तो जब आप इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2, है ना 1.2 हो गया। अब ये कहता है क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो यही है 1.2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स, है ना 3 गुना हो जाती है 12 साल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सीधा सीधा क्या 100 बटे, अगर आप देखें यहाँ पे कि कोई अमाउंट है वो 1 से 3 गुना हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 हो रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 और एक अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और 12 साल टाइम है, इंटू 100 कर लीजिए ना, 2 से 6 बारी में गया, 2 से 3 बारी में, 2 से 50 बारी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपका 50/3% का। अब कहते हैं सम वॉज इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट वुड बी फाइनल। तो अब आप सिंपल देखिए, जो रेट ऑफ प्रिंसिपल 1 था, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 50/3 पे, और जो टाइम है ना वो दुगना कर दिया है, पहले 12 साल लगते थे, अब 24 लग रहे हैं, तो ये 3 से 8 बारी में, 50 से ये 2 बारी में, 2 से ये 4 बारी में, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 4, है ना सिंपल इंटरेस्ट 4 आ रहा है, प्रिंसिपल 1 है, तो ये 5 गुना हो जाएगा, जो कि आपका सीधा ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय एक वेंडर के द्वारा ऑन सेलिंग 2800 इज इक्वल टू 3/। तो देखिए सिंपली बात है, जब 2800 पे बेच रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है वो किसके 3/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एट द सेम गुड। ठीक है, 3200 पे,
तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस निकाल लेनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये 4/28 हो गया ना, और इधर आ जाएगा 3, तो 4 गुना 2800, और इधर माइनस कर लेते हैं 3 3200, ठीक है ये, और ये हो जाएगा आपका 4 कॉस्ट प्राइस माइनस 3 कॉस्ट प्राइस, ये ऐसे हो गया। और 2 जीरो निकाल लिया हमने, है ना, और ये कितना हो जाएगा 32, 11 112 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 2600 कॉस्ट प्राइस, नहीं कितना 16, है ना, 1600 हो गया ना। ये आपका इस तरीके से 00 इधर से हो गया, तो आप यहाँ से माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। 6 6 12 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो आ गया आपका 1600, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 35% प्रॉफिट इज मेड व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 35% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। देखिए मान लेते हैं ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये हो गया 35% का डिस्काउंट। 35% का डिस्काउंट मतलब 7 का डिस्काउंट आपका 20 पे, तो अंकित मूल्य 20 और इसकी जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13, यानी 20 की चीज़ 13 पे बेच दी, ठीक है, यही हुआ ना। और अब उसके बाद कहता है कि 35 का प्रॉफिट, यानी वही 7 का प्रॉफिट 20 पे, तो यानी कि 20 की चीज़ आपने कितने पे बेच दी 27 पे। तो भैया इसको आप 27 से गुना करें, ठीक है, और इसको आप 13 से गुणा करें। तो जब आप इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 351, ठीक है, और ये हो जाएगा 260, और ये हो जाएगा आपका 540। तो कहता है कि इफ डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस इज 40% देन प्रॉफिट इज। तो देखिए 540 को अगर आप 540 के 60% पे बेच देते हैं सामान को, है ना, 40% का डिस्काउंट देके, तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 324 रुपये पे अगर आप बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट। तो देखिए 260 की चीज़ को 324 पे आपने बेच दिया, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कितना है, ये 64 का प्रॉफिट है ना, 64 का प्रॉफिट कितने पे, 260 पे, और इसको 100 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, 2 से 3 बारी में गया, 2 से ये 5 बारी में गया, और अब आप इसको निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 32 हो गया, 32/13। तो इसको आप 2 से 24 8/3 सही 13, तो 24 सही 8/13% इसका प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन ए हमें दिख रहा है, ठीक है, ए उसका सही आंसर है। आसान था ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशियो निकालना नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500, लेस देन 500, तो ये हो जाएगा आपका 75, टू दी टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर 600 एंड अबव, 600 एंड अबव, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60 90, है ना। तो 15 से अगर आप इसको करेंगे तो 15 पंजे 15 6 तो 5 6 इसका अनुपात, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वैभव परचेज एन आर्टिकल 7/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस 7/8 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस 700 था मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या था 800, ठीक है, ये हो गया। ये इसका कहने का मतलब तो यही हो गया ना कि अगर, अच्छा, वैभव परचेज एन आर्टिकल एट दी 7/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस, है ना, अगर 800 रुपये सेलिंग प्राइस था तो उसने 700 में खरीद लिया, यही बात हुई। हैड ही सोल्ड एट इतना मोर देन दी सेलिंग प्राइस, व्हाट वुड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अगर वो 22.5% उसके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा पे बेच देता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। यानी कि इस 800 का आपको क्या करना है, 122.5% पे बेचना है। तो जब परसेंट का साइन हटाएंगे 2 जीरो, एक ये इसको हटा दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 25 से 4 बारी में चला जाएगा आपका, 25 से, है ना, आप इसको देखेंगे ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया इधर, 5 से ये 2 बारी में, 5 से ये 2 बारी में चला गया, 4 बारी में भी 5 से ये हो गया, 2 से ये 4 बारी में, ये कितना हो जाएगा 20 16 20 16 20 49 10, है ना, 1000 नहीं, कितना हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई में कुछ दिक्कत कर दी क्या, है ना, तो 20 हो गया, 16 18, अच्छा
980 रुपये में आपने क्या करा, 980 में बेच दिया 700 की चीज़ को। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो 280 का प्रॉफिट कितने पे, 700 पे। तो सिंपली सीधा दिख रहा है आपको ये कितने पे, 40% का प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 40% का प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्च में 2025 मार्च की श्रुति ने ईएमआई पे करी है जो कि 25% है उसके मंथली सैलरी की। अब वो बचे हुए को क्या करती है, वो ग्रॉसरी और क्लोथ पे खर्च करती है, कितने, 2:3 में। अच्छा, उसकी जो कपड़े की शॉपिंग है वो 21,600 दे रखी है। अप्रैल 2025 में उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है, ठीक है, मार्च के कंपैरिजन, मार्च से। तो कहते हैं अप्रैल की सैलरी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे मार्च की सैलरी मान लेते हैं हम एक्स से, उसमें उसने 25% खर्च कर दिए, तो बचा हुआ कितना, 3/4, 75% को 3/4 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि क्लोथ पे जो उसने खर्च किया ना, 3 किया कितने में से बचे हुए, यानी 5 में से 3, 2 और 3 5, वो किसके बराबर दे दिया आपको, 21,600 के बराबर आपको दे दिया है। ठीक है, 3 3 9 जाता है, 9 से 2 बारी में 18 हो गया, और 4 बारी में क्या हो गया, 36, तो 2400 हो गया। तो जो मंथली सैलरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी उसकी, 48,000। ठीक है, जो अप्रैल की सैलरी होगी वो क्या होगी, इस 48,000 का 20% ज़्यादा, यानी कि 6/5, यही हो गई। तो 5 से आप इसको करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 9 बारी में 45 हो गया, और 6 बारी में 30, और ये हो जाएगा आपका 9600। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36, 54, और ये हो गया आपका 57,600, इसकी नई सैलरी हो जाएगी अप्रैल की, जो कि 20% ज़्यादा है मार्च से। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है टोटल एम्प्लॉयज़ का ब्रेकअप दे रखा है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इन डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर दिया 33.33% दे रखा है ऑफिस सी के अंदर। ठीक है, कहता है फीमेल, यहाँ पे मेल दे दिया है, फीमेल एम्प्लॉय ई पे ई की बात हो रही है, 40% है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन एम्प्लॉय इन ऑफिस ई, तो देखिए ऑफिस ई में फीमेल एम्प्लॉय तो 40% है, टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय सी। तो देखिए मेल एम्प्लॉय 33.33% को हम 1/3 कहते हैं, ये क्या है, मेल एम्प्लॉय। तो जो फीमेल एम्प्लॉय हो वो क्या हो जाएगी, 2/3, है ना, 2/3। ये 40% था, परसेंट के साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा नीचे, ये हो गया, 2 से 2 कट गया, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारा, ये आ गया 1/5, और ये 1/3। अब ये किसका है, लेकिन ये है, पहले है हमारा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन ऑफिस ई यानी कि 72%, है ना, 72 डिग्री। और ऑफिस सी कितना है हमारा, 54, ये हो गया, है ना, 54 हो गया। और अगर आप इसको देखें 18 से 3 बारी में, 18 से ये कितनी बारी में, 4 बारी में, 3 से 3 कट गया, तो 4:5 इसका सही आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही है। ठीक है, ये डिग्री लिखना भूल गए थे, तो वो 12,000 की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज जो है 41 नंबर का वो कितना दे दिया है, 65। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, इस क्वेश्चन को करता हूँ कि जो एवरेज दे दिया है, यहाँ नंबर्स हो गए हमारे, और यहाँ आ गया एवरेज। तो ये 41 नंबर का एवरेज आपको कितना दे दिया, 65। पहले 18 नंबर का जो एवरेज है वो आपको कितना दे रखा है, 67। तो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और कितने लोगों पे, 18 लोगों पे, यानी कि ये कितना हो गया, 36 ज़्यादा हो गया, है ना, एवरेज पे। अब आप यहाँ पे देखिए लास्ट 24 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 63। तो ये कितना कम है, 2 कम है, कितने पे, 24 पे, तो यानी कि -48, है ना, इतना पर अंतर आएगा। अब कहता है कि 18वां नंबर देखिए, ये फर्स्ट है ना, ये लास्ट 24 नंबर है। तो ये जो 18th नंबर है, 18th नंबर 2 बार आ गया। अगर इस 18th नंबर को हम निकाल दें तो एवरेज क्या होगा, तो देखिए 18th नंबर और कुछ नहीं है, बस इनका डिफरेंस है। क्या है, इनका डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 36 और 48 कितना हो गया है आपका, 36 और 48 कितना हो गया आपका डिफरेंस, ये 12 का, है ना। तो ये 12 का डिफरेंस, तो ये ही 12 का डिफरेंस जो है कितने पे बटेगा, अब बचे हुए 40 पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 का फ़र्क। अब 0.3 का फ़र्क कैसे आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस, तो वहाँ के प्लस हो जाएगा। तो जो ये एवरेज हो जाएगा रिमेनिंग का, वो कितना हो जाएगा, 65 में यहाँ माइनस हो रहा था, तो यहाँ आके प्लस 0.3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 65.30, है ना, 65.30, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा।
ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार द पंडित ने पूछे। बहुत ही क्लास लेवल के थे और काफ़ी मुश्किल हुई थी यहाँ पे बच्चों को करने की। तो कोशिश करिए कि जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहे और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, है ना, किसी मॉक में या कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं, लेकिन ये एक हमारा डेली हैबिट में नहीं है कि इस लेवल के क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किए होंगे। अगर बाई चांस 2-4 क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाए तो आप जो है घबराएं ना, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें और 100% एक्यूरेसी के साथ। तो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।